जय हिंद। फिर से आप लोगों को नया क्लास में स्वागत है। और आज के क्लास में जितने भी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, कोर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उसके लिए आज की क्लास हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर एग्जाम में आता है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए कैसे इस क्वेश्चन का परिचय हम देते हैं। देखिए इजी वे में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने का प्रावधान है। लोकसभा का सभापति करने के लिए एक अध्यक्ष होगा। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अर्थात शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रूप में चुन लेती है। ठीक है। भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर का कार्यकाल एवं जीवांत और गतिशील संस्था है जो संसद की वास्तविक जरूरतों तथा समस्याओं को हल करती है। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 93 में भारतीय संविधान के लोकसभा का अध्यक्ष होता है का प्रावधान किया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। जो अध्यक्ष होते हैं वह मतलब क्या होते हैं, वह सभापति होते हैं लोकसभा का। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिए। ये सब पॉइंट आप लोग डालिएगा इंट्रोडक्शन में। और ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होते हैं। ये सब पॉइंट डालिएगा तो ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और एग्जाम में पढ़ के अच्छा मार्क्स देगा। चलिए अब लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति का योग्यता को बताते हैं। क्या क्या योग्यता रहेगा तो व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। सबसे पहले यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो अपना पद त्याग देगा। दूसरा, किसी भी समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। आगे देखिए सी नंबर पॉइंट, 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्य को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है। आगे देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का स्थान क्या होता है। स्थान, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन की कामकाज संचालन करता है। ठीक है, ये संचालन करता है, अध्यक्षता करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, कौन निर्णय करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए, वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी करता है। ठीक है, ये लोकसभा का अध्यक्ष का स्थान था। ठीक है, आगे देखिए लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधित्व का मुख्य यानी हेड ऑफ लोकसभा सदस्यों की शक्ति व विशेषाधिकार का अभिभावक यानी गार्डियन एवं सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है तथा सभी सदस्य मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का। आगे देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का शक्ति और कार्य। लोकसभा के अध्यक्ष का शक्ति और कार्य को थोड़ा समझिए। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित स्रोतों यानी सोर्स से अपनी शक्ति व एवं कर्तव्यों को प्राप्त करता है। पहला, भारत का संविधान से। दूसरा, लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम से। तीसरा संसदीय परंपराएं से। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा कहाँ से प्राप्त करता है। अब अध्यक्ष की शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है, उसका प्राथमिक कर्तव्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना है तथा कार्यवाही को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना है। संचालन संबंधित किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है। किसका? लोकसभा का अध्यक्ष का। दूसरा है, सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा के नियमों तथा प्रक्रियाओं का अंतिम व्याख्याकार होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करता है। चौथा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं वह निश्चित करने का दायित्व लोकसभा का अध्यक्ष का, यानी इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है। पांचवा पॉइंट देखिए, वह सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। अर्थात यदि किसी मुद्दे पर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है।
ऐसे मत को निर्णय मत यानी कास्टिंग वोट कहा जाता है और इसका उद्देश्य गतिरोध को समाप्त करना होता है। ठीक है, याद रखिए कास्टिंग वोट कौन देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। आगे देखिए, छठा है 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल के तहत दल बदल यानी दल अपबंध के अनुसार अध्यक्ष लोकसभा के इस सदस्य की निर्भरता के प्रश्न को निपटारा करता है। 7 नंबर का कार्य है उनका कि लोकसभा की बैठक के लिए दिन तथा समय निर्धारित करता है। 8 नंबर का कार्य है संसद के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। नंबर का कार्य देखिए संसद का स्थगन, वह संसद को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा जिससे कि गणपूर्ति कहा जाता है अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है। ठीक है, 10वां नंबर है वह लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। 11वां नंबर का कार्य है वह स्वयं ही कार्य मंत्रालय समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष करता है, वह खुद करते हैं। अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं? कंक्लूजन हम थोड़ा सा लिख रहे हैं और आगे आप लोगों को खुद से लिखकर कमेंट करना है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह जरूरी है कि वह अपनी पार्टी की निष्ठा से मुक्त होकर दायित्व का निर्वहन करे। और खुद इसमें और जितना हम बताएं उससे इंक्लूजन लिख करके कंक्लूजन और निष्कर्ष लिख के आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आंसर पिन कर दूंगा। फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।